प्रतिज्ञा के लिए भी उमंग उत्साह चाहिए ना, एंथुजियाज्म चाहिए, तो हमारी प्रतिज्ञा मेंटेन रहती है। थोड़ी सी भी उमंग उत्साह कम होता है प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा लूज होने का कारण क्या है ये भी बाबा ने बताया। सबने जो भी दृढ़ प्रतिज्ञा की, वैसे तो ज्यादातर सभी ने फॉलो किया ही होगा, और अगर नहीं किया तो लूज हुआ, उसका कारण क्या है। चलो बाबा की मुरली बहुत ध्यान से सुनेंगे, लंबी मुरली भी है। 18/12 की मुरली आज की, और ये अव्यक्त डेट है 18/2/93, वो भी 18 फरवरी की मुरली 93। ब्राह्मण जीवन का श्वास है, हम सब जानते हैं। इस ब्राह्मण जीवन का श्वास है, क्या श्वास है? ब्राह्मण जीवन का श्वास, बोलो बोलो फास्ट। मुरली, हाँ, उमंग उत्साह। उमंग उत्साह मुरली। श्वास मुरली भी बोलते बाबा, उमंग उत्साह को बाबा हमेशा श्वास कहते हैं। जैसे श्वास है तो जान है ना, तो उमंग उत्साह है तो ब्राह्मण जीवन है, वो जान है, ये जीवन है। उमंग उत्साह पंख है। हाँ, उमंग उत्साह। अच्छा, आज त्रिमूर्ति शिव बाप, तो शिवरात्रि पर ये मुरली 18 फरवरी, देखो 93 में 18 फरवरी शिवरात्रि थी, और इस बार भी 18 फरवरी शिवरात्रि है। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं, 3 संबंध से। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो, बाप का संबंध। वारिस के साथ फिर दूसरा संबंध है, अब वह करो, वारिस के साथ दूसरा संबंध है ईश्वरीय विद्यार्थी, वारिस विद्यार्थी, और साथ साथ तीसरा संबंध है हर कदम में फॉलो करने वाले सदगुरु के प्यारे। सदगुरु मतलब फॉलो करना, प्राप्तियों मालिक बनना मतलब वारिस, वारिस मतलब मालिक बनना, और फिर ईश्वरीय विद्यार्थी। त्रिमूर्ति शिव बाप, तो शिव बाबा त्रिमूर्ति और हम बच्चे भी त्रिमूर्ति हो गए। 3 जहां हमारे रोल्स है तो 3 त्रिमूर्ति हो गए। सतगुरु के प्यारे हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी ये 3 संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभूति आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष 3 संबंध देख रहे हैं। ये 3 संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। शिवरात्रि पे बाबा आते हैं ना, एक दिन पहले आते हैं, मतलब ये 19 को बाबा आते हैं तो 18 को ये मुरली चलती है। बाप को मुबारक देने आए हो, वाह बाप से मुबारक लेने आए हो, ये बाबा का स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है शिवरात्रि पे। लेना भी है, लेने आयो या देने आयो? दोनों है ना, एक ही थोड़ी है। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है, तो दोनों काम करने आयो हो ना। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हो? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना,
उन्होंने उन्हों की फिर पालना होती है, रचना रचते हैं, फिर उन्हों की पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द क्या सिद्ध करता है कि बाप के साथ-साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। जब बाप आए तब बच्चे बन गए। तो वैसे भी पिता अकेला क्या करेगा? तो हम बच्चे जन्मे, बाप आए तब जन्मे। तो इसलिए जो भी जन्मा जभी भी, जब तक बाप है तब तक जन्मते रहे। तो वो उसका तो जन्मदिन है ना बाप के साथ। तो अकेला बाप क्या करेगा? तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की, इस डायमंड जन्म जयंती की पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए। शिवरात्रि पे सब कार्ड आदि सब डालते हैं ना। और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं, चाहे दूर है चाहे सम्मुख है। दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। रिटर्न में बाप दादा भी विदेश देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम पदम बधाइयां दे रहे हैं। ये तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है, सबको पता है ना। हमारी डिक्शनरी अलग है। तो हमारी अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। बनना। तो सिर्फ आज तो शिवरात्रि मनाना नहीं है, त्रिमूर्ति शिव बाप के त्रिमूर्ति बच्चे बनना। तो आज उत्सव मनाएंगे व उत्साह भरी जीवन मनाएंगे बनाएंगे। उत्सव मनाएंगे तो शिवरात्रि उत्सव है। तो उत्सव मनाएंगे या उत्साह, उत्सव मतलब ही वह उत्साह मनाना है। तो ये पूरा जगह लागू होता है ना। वो मनाते हैं, हम बनते हैं। तो उत्सव मनाना मतलब उत्साह में रहना। तो अगर उत्साह में रहना है तो कौन से दिन उत्सव है हमारे लिए? जब जब उत्साह है तब तब उत्सव है। तो विचार अब हैप्पियर डेज, हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। हम लोग वो कॉर्पोरेट में करते हैं ना, हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। तो उन लोग लिखते हैं सबके हैप्पीएस्ट डे होते हैं, कितने डेज होंगे? हाँ, नहीं नहीं, उनके उनके कौन से हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ? 1 2 3, 2 4 ही मिलते हैं उनको। सोच सोच के भी नहीं याद आता है उनको हैप्पीएस्ट डे। और हमारे हैप्पीएस्ट डे कितने हैं? हैप्पीएस्ट डे कहता है रोज संगम का हर रोज हमारा उत्सव है। एवरी सेकंड, एवरी सेकंड। हैप्पीएस्ट डे भी नहीं है, एवरी हैप्पीएस्ट सेकंड्स ऑलवेज। ये है। तो जितना उत्साह उतना उत्सव। जैसे स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा, ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए। देखो, ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। क्लास में आ रहे हैं, ठंड है, उमंग उत्साह है तभी तो पहुंचे। नहीं, ठंड लगी, बीमार है तभी आए। बोलो, उमंग उत्साह है तभी तो आए ना। बाबा के पास जा रहे हैं, स्टूडेंट, राइट, अच्छा स्टूडेंट मुझे बनना है। तो बाबा कहते हैं तो
अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? श्वास है तो जीवन है। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति, देखो उमंग उत्साह तो श्वास है, कितना अच्छा बाबा ने कनेक्ट किया है, लेकिन श्वास भी नॉर्मल होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा श्वास जल्दी जल्दी चल रहा हो तो भी, हाई हो तो भी रॉन्ग, लो हो तो भी रॉन्ग। तो श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन भी नहीं कहा जाता है। कैसे? उमंग उत्साह हाई है, बहुत एक्साइटेड है, नहीं, ये काम है, ये बाबा का जो भी है उसमें एक्साइटेड बहुत है, तो भी हाई हाई भी रॉन्ग, और लो कुछ है ही नहीं, ठीक है जो बोला बस कर दिया, वो भी रॉन्ग मतलब कितना बाबा पूरा श्रीमत अकॉर्डिंग, ज्ञान के अकॉर्डिंग होना ही चाहिए। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा में भी हम कहीं गलती कर लेते हैं। सपोज मुझे बहुत एक्साइटमेंट है तो नहीं बोलने वाली चीज भी बोल दूंगी मैं है ना, ऐसा हो जाता है। और फिर वैसा वर्षा लो है तो जितना बोलना चाहिए बस ठीक है, इतना बोल दिया ना, उतना मैंने सेवा कर ली, खत्म। ये तो बाबा कहते हैं बैलेंस बहुत जरूरी है। हाँ, बैलेंस। तो अगर इसलिए बाबा कहते हैं तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता है। तो यहाँ भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट, कभी स्लो हो जाती है, एक रस रहती है। चेक करें अपने आप को, क्या कहेंगे? एक रस रहती है देखो बाबा की चैलेंज भी क्या है, एवरी सेकंड, ये भी नहीं ना कि कल के दिन हो आज नहीं हो एवरी सेकंड उमंग उत्साह। और इसलिए वो जब बैलेंस्ड होगा या जितना होना चाहिए उतना होगा तो वो ऑलवेज रहेगा। हाई बीपी ऑलवेज हो सकता है क्या? लो बीपी ऑलवेज तो फिर हो भी नहीं सकता। तो बाबा इसलिए कहते हैं एक रस होना चाहिए, कभी बहुत कभी कम, ये तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए उमंग संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। ये तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ये जो उत्सव मनाते हैं ना शिवरात्रि, वैसे कोई स्पेशल हम जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते ये तो ऐसे ही मना लेते, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे। चलो इस निमित्त सब ब्राह्मण परिवार इकट्ठा हो जाता है, यहाँ तो मनाएंगे ना, कहीं विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना उत्सव के दिन, शिवरात्रि के दिन। यहाँ ही सागर का किनारा है, विदेश लोग जाते हैं ना बीच मेडिटेशन करते हैं विदेश में, बगीचा भी है, क्लब भी है। ये ब्राह्मण क्लब अच्छी लगती है ना? लगती है? फरिश्ता फैमिली, ब्राह्मण क्लब अच्छी लगती है कि रोटरी क्लब अच्छी लगती है, लायंस क्लब अच्छी लगती है? इस क्लब से हाईएस्ट तो कोई क्लब नहीं है जिसमें पूरे सभी इतने कैरेक्टर, इतने डेडिकेटेड, इतने डिवोटेड। इससे ज्यादा है क्या क्लब में? राजेंद्र भाई, इससे ज्यादा तो नहीं इतना। और सबका एम है कि मुझे पहुंचना है, ऑप्शन चॉइस वाला नहीं है कि ठीक है सबका लक्ष्य है, चाहे ऊपर नीचे फिर हो जाता है वो अलग बात है। तो यहाँ सागर का किनारा भी है। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना, कि कभी नीचे ऊपर होती है, हो जाती है ये भी देखना है हाँ? श्वास की गति ठीक है, वो होता है ना, क्या बोलते देखो आज आगे बाबा ने पूरा अच्छे से
डॉक्टर बन रहे हैं बाबा। बाप दादा हर एक को चेक करते रहते हैं। ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता है। स्टेथोस्कोप पे करते हैं ना। आजकल तो सुना डॉक्टर साहब, कहाँ है हमारे सारे डॉक्टर्स? हाथ उठाओ भाई। डॉक्टर किरण नहीं है डॉक्टर्स, देखो। इसलिए डॉक्टर्स क्या चेक करेंगे, अभी तक पहुंचे ही नहीं है। हाँ दीदी मैं हूँ। हाँ, एक जन है। हाँ, तो देखो बाबा क्या कहते हैं। कल्पना आती अभी है। ये तुम दूसरों का चेक करते हो, बाबा तुम्हारा स्टेथोस्कोप चेक करता है। बाबा कैसे करते हैं, ये कान में लगाकर चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले हैं। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी जयंती है। हाँ, डॉक्टर किरण है, बाकी सब डॉक्टर्स कहाँ चले? अच्छा, बाबा कहते हैं बाप की जयंती के साथ आपकी भी है। अपने बर्थडे का रहस्य तो सुना सकते हैं ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वह शिवरात्रि पर, देखो हमारे बर्थडे का रहस्य क्या है, सुनो। हमारा भी बर्थडे है, वह शिवरात्रि पर हाँ, लेकिन अंतर है कि वह शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो। ये अच्छा है। उन लोग उत्सव, मतलब कोई ऐसा दिन हो, जन्माष्टमी के दिन, नवरात्रि के दिन व्रत रखते हो, हम मौज मनाते, पिकनिक करते। क्यों? क्योंकि रोज बर्थडे। बट अच्छा आंसर दो। हाँ, क्योंकि आप सब ने जन्मते ही सदा काल के लिए, अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया। एक बार कर लिया वो, तो उस दिन के लिए नहीं करना पड़ता है। उस दिन पवित्र रहो, उस दिन खान पान बाहर नहीं खाओ, उस दिन पूजा ज्यादा करो। हमने सारा ही जीवन कर लिया, तो इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। है ना, इसलिए हम व्रत नहीं करते। लोग कहते हैं ना, आप लोग क्या फास्ट करते हो, उस दिन साबूदाना नहीं खाएंगे क्या? हम तो पिकनिक करते हैं उस दिन, केक भी काटते हैं। ठीक है, सुना सभी ने? एक बार व्रत कर लो, तो इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार नहीं किया ना। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही ये व्रत ले लिया कि हम सदा, जन्म लेते ही क्या व्रत लिया? ब्राह्मण जन्म हुआ, देखो कोर्स किया, ये बच्चा बना। ब्राह्मण जन्म कब हुआ? किनका ब्राह्मण जन्म? कोर्स करने वाले तो बहुत है। धारणा धारणा से ब्राह्मण बनते हैं ना, हाँ, कोर्स नहीं बनते। जब धारणा ही शुरू करते हैं तब ब्राह्मण जन्म हुआ। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो सभी ब्राह्मण आत्माएं जन्म लेते ये व्रत ले लिया ना। कौन सा? जन्म लेते। हाँ, वो तो ब्राह्मण जन्म ही बन गया, पवित्रता। अच्छा सुनो, अच्छा अच्छा, अच्छे अच्छे सुनो अभी अच्छे से। ये व्रत ले लिया ना कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। ये भी व्रत लिया ना, हमारा लक्ष्य है बाप समान संपूर्ण और संपन्न। यह पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा है? कच्चा है। व्रत तो पक्का लिया है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कब ऊपर है कभी नीचे है। जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है। हमारा एक्चुअल एम क्या है? बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना, यही है ना व्रत। इससे भी क्या सिद्ध होता है? तो व्रत भी अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं,
अच्छा, ये पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा है? पक्का है? हाँ या ऐसे तो हाथ तो हिलाओ, कान हिलाओ, हाथ हिलाओ, कुछ तो करो, क्योंकि किसी के चेहरे भी नहीं दिखते तो हिला भी रहे हैं, नहीं पता चलती। 3-4 तो खाली ये दिखते हैं। हाँ, वेरी गुड। यहाँ तो सब कुछ दिख जाता है ना? व्रत तो लिया है ना? हाँ, तो जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है, तो व्रत भी अविनाशी है ना? दुनिया वाले सिर्फ खान-पान का व्रत रखते हैं। इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान-पान का व्रत भी लिया है ना? सदा के लिए खान-पान का व्रत लिया ना, ये तीसरे दिन कॉन्सेक्यूटिवली मुरली चल रही है। थर्सडे को मुरली चली, अपना बचाव जितना हो सके बचाव करते रहना, राइट? कल मुरली चली खान-पान का, वाइब्रेशंस, भोजन में वाइब्रेशंस कैसे देना है। आज देखो, आज भी बाबा के चल रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान-पान का व्रत लिया है ना? सदा के लिए लिया है ना? कि यह फ्री है, खाना-पीना जो भी चाहे खा लो? हुँ, पक्का व्रत है? हाँ, पक्का व्रत है? पक्का व्रत है। घर का खा लो बस। हुँ, और जो भी खाना है उसमें, बाकी जो चीज़ नहीं खानी वो तो वैसे भी नहीं खानी है ना। दुनिया वाले भी कहते हैं नहीं खानी है। तो पक्का व्रत लिया है। ये फ्री है कि खाना-पीना जो भी चाहे वो खा लो। अब हाथ उठाते जाना, हाँ, बिना बोले, जो बाबा बोलते तभी। पक्का व्रत है व कभी-कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो। थक जाओ तो चलो छोले-भटूरे चांदनी चौक से मंगा ले। और क्या है? विदेश वाले कहेंगे पिज़्ज़ा मंगा लो बाहर से। भाई थका, अभी कौन खाना बनाएगा? मंगा लो बाहर से। है ऐसा कोई? है कोई ऐसा? नहीं ना? मत खा लो ना, फ्रूट्स खा लो। इतना ही कुछ है, फ्रूट्स खा लो, टोली रखो साथ में। तो है, हाथ उठाए वो। 3 दिन से कर रहे हैं बाबा, अभी हाथ उठाना पड़ेगा। पक्का व्रत जिन्होंने लिया है, कुछ भी हो जाए, वही संडे की मुरली, जान चली जाए। प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञा। कितने ऐसे? बाहर का हम नहीं खाएँगे। 1 हुँ? 3-4 हुँ, अच्छा जी, वेरी गुड। है, रिज़ल्ट अच्छी और होनी चाहिए। हाँ, देखो, लंबा-लंबा हाथ खड़ा करो, कुछ भी हो जाए। बहुत अच्छा, देखो ये एग्ज़ाम्पल्स हैं। हाँ, 2-2 हाथ खड़े कर रहे हैं, वेरी गुड। ऐसा होना चाहिए। क्या करना है? और ये देखो, ये न व्रत, नियम का बल, यही दादियों, जानकी दादी का क्या था? 104 की एज तक किसने चलाया? उसका नियम का बल ने चलाया। अ, सच्चाई, सफाई का बल ने चलाया, दृढ़ प्रतिज्ञा के बल ने चलाया, शरीर ने नहीं चलाया। क्योंकि जो नियम से नहीं चलेगा ना, कि भाई ऐसी सिचुएशन है तो मैं कर लूँगा, ऐसी सिचुएशन नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो सिचुएशन उसको चलाती है। तो मतलब उसकी सोल पावर एक्टिवेट नहीं होती है। आत्मिक शक्ति से नहीं चल रहा है, वो तन की शक्ति से चल रहा है। तन बीमार है, इसलिए ये करूँगा, तन बीमार है, नहीं आ सकता हूँ। बाकी सब जगह जा सकते हैं, लेकिन तन बीमार है, यहाँ नहीं आ सकता हूँ। मतलब इस तरह से कि ये सुविधा नहीं उपलब्ध है, नहीं कर लेते हैं। तो ये क्या चला रहा है? ये गाड़ी चला रही है मुझे, तन चला रहा है मुझे, धन चला रहा है मुझे, अपनी आत्मा नहीं चला रही है। तो आत्मा चला ही नहीं रही है, तो आत्मिक शक्ति से आप शरीर को चला ही नहीं सकते। दादी जानकी क्यों चली? वो नियमों के बल से 104 की स्टेज में चली, 94 की एज में चीफ बनी दादी। और 94 98 तक हमें पता ही नहीं कि दादी 98 की एज की है। आप देखना दादी का 2008 की, इतना
फर्स्ट क्लास चलती थी। तो ये नियमों का बल चलाएगा। अगर अभी से हम गिव अप करते जाएंगे हर छोटी छोटी चीजों में, नहीं ये है ना, गेस्ट आ गए ना, ये छोड़ दो, ये हो गया ना, ये छोड़ दो, तो ये सब चलाते जाएंगे हमको, फिर हम अपने बल से कभी नहीं चल पाएंगे जी। ये था। खानपान अच्छा रहे तो दीदी अमृतवेला भी बहुत अच्छा रहता हाँ हाँ, है। अमृतवेला भी बहुत ही बढ़िया रहता है। नहीं नियम, नियम दृढ़ मतलब दृढ़, चॉइसेस बहुत होते हैं। अगर हम दृढ़ रखते हैं ना, फिर हमें ऑल्टरनेटिव्स दिखाई देते हैं। हम पहले से ही लूज हो जाते हैं ना, तो कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं दिखाई देंगे। भगवान भी मदद नहीं करता है, क्योंकि आप आत्मिक शक्ति से थोड़ी चल रहे हो, दूसरे की शक्ति से चल रहे हो, तो दूसरे पर भरोसा रहो। खुद की शक्ति से चलो तो बाबा चलाएगा। फिर सेल्फ पावर, फिर गॉड पावर। इसलिए तो बाबा कहते हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है, दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं। इससे भी क्या सिद्ध होता है, आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना, कि ये फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो, पक्का व्रत है। वह कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो। चलो करो, ऐसे करके देखो, खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होगा, खुद के ऊपर नाज होगा, और खुद के लिए रिस्पेक्ट। ये सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हीं की ज्यादा होती है जो खुद को, खुद की पावर से चलते हैं। इसलिए दुनिया वाले लो सेल्फ एस्टीम क्यों हो जाता है, क्योंकि उनके दूसरे के पावर से वो चल रहे हैं, दूसरे के बड़ाई से वो काम कर रहे हैं, तालियों से काम कर रहे हैं। इसलिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कभी ऊपर कभी नीचे। बाबा कहते हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं, देखो तीसरा दिन से बोल रहे हैं, कभी टाइम नहीं मिलता है तो क्या बनाए, कुछ भी मंगा कर खा लेवे। खोल खोल के पूछ रहा है। थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो क्या? हाँ ये बात है, ये खा लो। हम सोचे कि शरीर खराब हो जाए तो हम्म हम्म, बाबा ने अलाउ किया है क्या? पापड़ अलाउ किया है? देखो, अगर इतने तक चले हैं तो इतना और कर लो। हाँ ऐसे कर लो, सोच लो, दृढ़ प्रतिज्ञा। थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो क्या? देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना। तो जब वो एक साल, साल में एक बार क्यों दृढ़ता से कर रहे हैं? क्योंकि हमने जीवन भर किया था, तो हमारे भगत कुछ तो मनाएंगे ना। तो जब आपके भगत व्रत में पक्के हैं, तो आप कितने पक्के हो? पक्के हो? वापस पूछ रहे। गुलाब भाई हाथ उठा रहे, पक्के हो? क्या हुआ? अच्छा, पक्का बनना है, किसको बनना है पक्का? पक्के दीदी। हाँ, पक्का बन, मतलब फिर वो श्रीमत अकॉर्डिंग लो कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, क्या करे। अगर श्रीमत मिल जाती है तो भले करो। श्रीमत में हम हेल्प भी तो करते, भाई आपको कहीं बाहर जाना है, क्या करना है, तो हम भी यहाँ, बाहर के भाई बहन आते हैं हमारे पास, कि हमको खाना बनाना होता है उनके लिए, बनाते हैं उनके लिए 3-3 टाइम, 4-4 टाइम। कोई बीमार था, 8 दिन तक अभी खाना बनाया था उनको, टिफिन पैक करके दिया था। करते हैं ना, क्योंकि उनके लिए, जिनके नियम पक्के हैं। जो ऑलरेडी खाते रहते हैं बाहर, उनके लिए नहीं है, फिर वो नहीं है, फिर वो तो वो खा ही रहे हैं बाहर। एक समोसा भी जो नहीं खाता है ना, उनके लिए सेंटर बनाएगा बाहर का। एक पिज्जा भी कोई बाहर का नहीं खाएगा, उनके लिए। सुविधा बहुत है बाबा की, ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं, तो जब आपके भगत व्रत में पक्के हैं, तो आप कितने पक्के हो? कभी कभी थोड़ा ढीला करते हो, देते हो, तो चलो कल भोग। आप देखो बाबा क्या करते हैं, कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे। सपोज हम बाहर का मंगा भी लेते हैं, बाबा को भोग तो नहीं लगेगा, भगवान तो भूखा रहेगा। आज नहीं लगाते,
ऐसा चल सकता है क्या? कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। भक्ति में नियम होता है, जो प्राण प्रतिष्ठा वाले ठाकुर होते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा जिनके घरों में करके रखते हैं, एक दिन भी ठाकुर जी भूखा नहीं रहना चाहिए। वो है प्राण प्रतिष्ठा। जो ये नियम पालन कर सकते, वही लड्डू गोपाल जी की सेवा करे, मतलब लाए घर में। तो एक बार हमने बाबा का चित्र सेंटर से लेके गए, रख दिया आपने वहां, इसका मतलब क्या हुआ? बाबा को भूखा रखना है किसी दिन, या बाबा को सिर्फ फ्रूट्स पे काम करवाना है? बाबा आप फ्रूट्स खा लो आज, हम तो सो एंड सो कल ये खाएंगे। बोले चलो वो करते आते हैं, रात वो में देख गए थे, इतना मजा आया। तो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते, यह भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खान पान का व्रत रखते, तीसरा हम क्या रखते? दुनिया वाले। तीसरा, सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, यह भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसी और भी चार साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है। काम महाशत्रु के साथ साथ बाकी का अटेंशन है कि उसके लिए छुट्टी है कि थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो। पवित्रता पर तो हम सभी बहुत पक्के हैं। अच्छा, बाबा कहते बाकी के बार थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो, छुट्टी है? छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो है उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। क्यों? बहुत अच्छा रीजन बताया बाबा ने, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, इतना तो चलता ही है। नहीं क्यों? बाल बच्चों को यादगार के लिए बाल बच्चे चाहिए ना। अच्छा इसके अच्छा, वो लीगेसी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। एग्जैक्टली। हाँ, बाल बच्चे वो क्रोध, उसके बाल बच्चे क्या है? हाँ, उनकी उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है क्या? जैसे छोटे बच्चे अच्छे प्यारे लगते हैं ना, देखो बाबा कहते हैं क्यों वो बाल बच्चे, क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे हो ना, वो ज्यादा प्यारे लगते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं ना। तो क्रोध के बाल बच्चे, मूड ऑफ, अपसेट, फीलिंग में आना, जेलेसी, इरिटेशन, छोटे छोटे बाल बच्चे। जोर से बोलना। हाँ, जोर से बोलना, फिर कहना, हाँ आंख दिखाना, फिर कहना आवाज ही मेरा ऐसा है। तो ये सब बाल बच्चे क्यों? क्योंकि प्यारे लगते। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते क्रोध आया नहीं है, लेकिन सबको पता है क्रोध दिलाया गया, तो क्या करे? मेरे को नहीं आया, लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मजे की बातें करते हैं, बहुत मजे की बातें करते हैं। कहते आप भी सुनो और आगे, फर्स्ट क्रोध दिलाया, हाँ? अच्छा, दूसरा कहते आप भी उस समय होते ना तो आपको भी आ जाता। बहन जी बात ही ऐसी थी। तो बाप दादा क्या कहेंगे? और तीसरा एक और बात बोलते हैं, ये तो बहनों के लिए बोलते हैं, तीसरा बाबा के लिए बोलते हैं। बाबा आपको क्या पता, बाबा को थोड़ी कभी आना पड़ता है, बाबा को आना पड़े तो पता चले। वो तो कभी कर्म थोड़ी करता है, मुरली चला के सुना के चला जाता है। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते अच्छा
तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। हो गया। शिवरात्रि का अर्थ ही अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि, मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वो स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना, दीपक के माफिक तो नहीं होना। दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य। देखो सभी लाडले बच्चे हैं, ऐसा नहीं। फरिश्ता फैमिली बहुत प्यारी बच्ची है। क्या करना है भाई? और दृढ़ प्रतिज्ञा करना, बस। करते तो है, काफी एरियाज में आगे बढ़ चुके हैं। अगर एक महीना में देखो अपने आप को, हम सभी बहुत आगे बढ़े है ना, बढ़े है ना मेंटालिटी में। तो बस थोड़ा और कर। तो बाबा क्या कह रहे हैं इसमें? बच्चे, जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वो स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना, दीपक के माफिक तो नहीं होना कि दीपक के नीचे अंधियारा होता है। हम सूर्य के माफिक है, दीपक नहीं है। आप ऊपर रोशनी होती है, आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाला है। जहाँ सदा रोशनी होती वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है, सूर्य है, दीपक नहीं है। रह सकता है दीपक भाई? दीपक भाई दीपक बन के नहीं रहना, सूर्य बन के रहना है। तो रह सकता है, आ सकता है, पूछ रहे बाबा। चलो रहे नहीं, लेकिन आकर चला जाए यह हो सकता है। कितना मतलब क्या बोलते हैं, यूजर फ्रेंडली करता जा रहा है बाबा। है ना? आए, आकर चला जाए। क्रोध आया, बस आकर चला जाए, स्टे नहीं करे उसमें। हो सकता है। हम्म? अंधकार किसी भी, अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? अंधकार खत्म हो गया ना, शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हैं ना, उसमें क्या दिखाते हो? अंधकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रह गया। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे, और फिर करेंगे भी, ऐसा तो नहीं। प्रतिज्ञा करता है ना, आपको पता है ना, शिवरात्रि के नीचे, झंडे के नीचे। तो वह कहते, जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हैं हम यह नहीं करेंगे, फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं। पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है, प्रतिज्ञा का अर्थ ही है। हाँ, सब बोलो ना एक साथ, एक वर्ड में। प्राण जाए पर वचन न जाए। सभी ने बोला वहां ऑनलाइन में, जान चली जाए। जाली जाए, प्राण जाए और वचन न जाए। हाँ, तो बाबा ने कहा कि कुछ भी त्याग करना पड़े, जान चली जाए, लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। इस बल से चलना है, जीवन को इस बल से चलाना है। दिस इज कॉल्ड सोल पावर, आत्मिक शक्ति, जो आत्मा की शक्ति से चल रहा है। तो ऐसे नहीं कि जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है, अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए। इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। एक बार मोहिनी बहन, चंद्रमणि दादी इसका बहादुरी का अवतार है ना, वीरता का अवतार। मोहिनी बहन बहुत अच्छे फ्रेंड्स टाइप थे। तो पंजाब में हुआ कि बिल्कुल इनको कुछ भी एग्जीबिशन मेले कुछ नहीं, ये करना है, कराना है, अलाउ करना है। और उन दिनों प्रभात फेरी निकालते थे 20 मार्च मॉर्निंग में। तो फिर मोहिनी बहन ने कहा कि चलो हम निकालते हैं। तो चलो क्या क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ होगा ना।
तो लेकिन हम चलेंगे। दादी तो वैसे ही शक्तिशाली थी, बोला ठीक है। बाबा का संदेश आया कि बच्चे बहुत शक्तिशाली हो, चलो करके क्या करेंगे, थोड़ा कुछ पत्थर मारेंगे, थोड़ा खून निकलेगा, कोई बात नहीं, बाबा बैठा है, चलो। और इन लोगों को पता था कि कौन से ऐसे अ, दुकानदार है जो ज्यादातर अपोज कर रहे थे, तो उन्होंने पीस मार्च निकाली और एकदम शक्तिशाली स्थिति और चलते गए। बाबा ने कहा था संदेश में कि जितना अशरीरी होगा ना, बाप मदद करेगा। तो पूरा प्रभात फेरी निकाली, पूरा पूरा जो 1-1.5 घंटा करना था पूरा कर लिया, फर्स्ट क्लास, सब कुछ ठीक। इतनी अपोजिशन थी, उसके बीच में कर लिया। क्या था, कौन सी पावर थी? इन बाहर की पावर से नहीं चल रहा है, बाबा की शक्ति और मेरी शक्ति। हर कार्य में जो ये यूज करेगा ना, उसको खुद के ऊपर बहुत रिस्पेक्ट होगा। इसलिए बाबा कहते हैं तो प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए। इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता है कि ऐसे नहीं, जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है, अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात, बोलो भाई, वचन अर्थात, बोलो दीपिका बेन। कि वचन अर्थात वचन। हाँ, वचन अर्थात वचन, कोई दूसरा मीनिंग नहीं है उसकी। वचन है, मेरे शब्द नहीं है, मैंने वचन दे दिया कि ये मैं करूंगा। तो बाबा कहते हैं उन दिनों ये नहीं होता था ना डॉक्यूमेंटेशन, फिर वो क्या बोलते हैं अटेस्टेशन स्टैंपिंग, कोर्ट वाला ऑर्डर्स, कुछ नहीं, बोल दिया ना, यही हमारा कोर्ट ऑर्डर्स। इस स्टाइल से त्रेता युग में चला, अगर उनके हिसाब से भी कहो। सतयुगी देवी देवताएं कैसे होंगे फिर? ये तो त्रेता युगी राम की बात चल रही है। बस अगर मैंने संकल्प कर लिया, उससे भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। बोलने के बाद तो बहुत आगे की। तो वचन अर्थात वचन, जो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करे, कहने से नहीं। कहने से जो करते हैं, कहने से जो करने वाले हैं, क्या होता है? उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है, लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती है। उस समय जोश चढ़ता है। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो और और किससे प्रतिज्ञा की? मन से करते हो और फिर किससे की? बाप से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मनाभव भी बनाना, और मन मनाभव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन से करने से यह, मन से करो, कहने से नहीं। कहने के बाद भी खुद को, खुद का बनाओ उसको। जब मन से करेंगे ना तो खुद का बनेगा, कहने से करेंगे ना, वो कहेंगे आपने बोला था ना, वो चलेगा। तो सेल्फ पावर से चलना है। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन मनाभव भी बनाना, लेकिन मन से करने से यह होगा। सुना सभी ने? सब कान खोल के सुन रहे हैं? क्या बोला बाबा ने? लास्ट टाइम बोला जान चली जाए, अब क्या बोल रहे बाबा? मन से करना है, मन से करने मन से से होगा। करना, मन से करने वाला ही किसी भी परिस्थिति में अगर कुछ हो भी जाए ना, वो ब्लेम नहीं करेगा कि भाई आपने बोला ना इसलिए मैं तो कर लिया, मैंने तो ये। मन से करेगा, वो ब्लेम भी नहीं क्योंकि करेगा। प्रतिज्ञा और फिर किससे वो कर रहे हैं? हताश भी। क्योंकि प्रतिज्ञा किससे कर रहे हैं? बाबा से, इसलिए मन से हाँ करनी है। हाँ, मन से करनी, भगवान से कर। तो अगर मन से ये संकल्प होता है ना, देखो मन में आए कि मुझे ये करना नहीं है, अगर मन से ये मन में ये संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा,
क्या करेंगे? सुना? तनुज भाई क्या कर रहे हो? क्या बोला बाबा ने? बोलो। हाँ, मन से और क्या बोला? सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी है। अगर मन में ये संकल्प होता है कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो। बनना तो है, करना तो है, रोज रोज बाबा बोलते हैं, तो इसको क्या क्या कहा जाएगा? थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वो यह नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा। वो क्या सोचेगा? वो यह सोचेगा, करना ही है, सुनो करना ही है। थोड़ा। वो क्या सोचेगा? करना ही। और आगे का वो तो लास्ट संडे था ना। बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है। अच्छा, वो एंथुजियाज्म भी होगा उसके साथ। अच्छा, और तो करने तो वह यह नहीं सोचे तो निश्चय और सफलता में निश्चित हो। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। तो मन से करना, बाप के आगे करना और निश्चय हुआ ही पड़ा है, ये फीलिंग आएगी। तो फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है, फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा ग्रेडेशन है। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है, सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा बोलो। फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा मन से करना, करना ही पड़ेगा नहीं। अब इतना दीदी कह रहे हैं तो चलो जाओ सेंटर पे, ये वाला नहीं है। मुझे जाना है, भाई इतना कह रहे हैं तो करो, ये नहीं। तो फर्स्ट नंबर मन से करना, बाप से करना, नॉट मजबूरी, और निश्चय, और बाप ने कहा हुआ ही पड़ा है, थर्ड। और फोर्थ है निश्चय और सफलता में निश्चित। फिफ्थ, 5 सिम्टम्स ऑफ फर्स्ट नंबर प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा क्या होगी? बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए। ये तो करना, अर्थात तो करना तो है, बनना तो है। कोई है इस कैटेगरी में कि हाँ रोज रोज ही बाबा कह रहे हैं खान पान के, मतलब कई सारी बातें। तोता बनना। बनना तो है, बनना तो, जो मुरली सुन के मत बोलो, मुरली सुन के बोल रहे वो नहीं। ये तो करना अर्थात तोता हो गया। देख बाबा भी कितनी अच्छे से तो और तोता अच्छा लगता है क्या? वो खाली रिपीट करता है ना तोता के। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वो सारी फाइल है। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना। हम शिवरात्रि पर लिखते हैं ना प्रतिज्ञा, अभी फाइल नहीं भरना। क्या करो? हम लोग लिख के रखते हैं ना, फाइल नहीं भरना। अभी क्या करे? हाँ, फाइनल करना है। सुना मंजू बहन, क्या बोला बाबा ने? फाइल नहीं भरना, लेकिन फाइनल कर, ये करना है। तो अभी जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखा है, तो बाप दादा के सामने बाबा को कहते, बाबा मैंने प्रॉमिस किया है, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। ये रिकॉर्ड है ना, जो भी आपने एंटर किया ना। ये आजकल ये होते हैं ना गवर्नमेंट ऑफिसेज में, आपका जाते वो आई कार्ड और वो सब लेते हैं। तो अगली बार आप जब जाते हो ना, जैसे ही वो दबाते हैं, वो आ जाता है उनके पास पूरा आई कार्ड। तो हम लोग ने भी चिट्ठी लिख दिया ना, बाबा के पास आ गए, तो बाबा जैसे ही दबाएगा ना हमारी चिट्ठी के बेसिस पे, तो पुरानी सारी रिकॉर्ड्स आ जाएगी बाबा के पास। बाबा कह रहे हैं, जब कोई बाप दादा को कहते कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखा है, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है।
अभी भी ऐसे ही करेंगे? फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे? प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा है, वो एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है। वो एक ही शब्द है, बॉडी कॉन्शियस का मैं। ये मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं यह समझता हूँ, मैं ही यह कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में यह मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता। देखो मैं जो करेगा ना, मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मैं तो उसकी मैं जो है ईगो है, तो मैं मतलब वैसे ही कमजोर हो गया। मैं करना मतलब मैं को कमजोर करना। तो जिसकी सोल पावर कमजोर होगी तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो मुझे तो बहुत सहन शक्ति, बहुत सहन कर लिया, तो उसको हर चीज एक्स्ट्रा लगेगा। तो मैं इतना ही सहन कर सकता हूँ, अपने को एकदम इतना निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता हूँ, इतनी समस्या पार नहीं कर सकते हैं, मुश्किल है। यह मैंपन कमजोर करता है, क्योंकि मैं लिमिटेड है, तो वो अपने आप को लिमिटेड वे में ही बाबा को फॉलो कर सकता है, क्योंकि मैं कर सकता हूँ ना। मैं अगर ये संकल्प आए बाबा मुझे लेके जाएगा, बाबा मुझे चलाएगा, तो क्या हो जाएगा, मैं मन से करूं और बाबा मुझे चलाए, तो वही कर्म मेरे लिए बहुत सहज हो जाए। ये मैंपन कमजोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप है, अपनी लाइफ में देखो। यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। तो शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ती है ना। भक्त बेचारों ने तो बकरी के मैं करने वालों को बलि चढ़ाया, लेकिन यह मैं इसकी बलि चढ़ा। देखो ये यादगार है ना, हम लोगों ने मैंपन की चढ़ाई। यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं। बलि चढ़ चुके हैं या अभी 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 थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है? क्या रिजल्ट है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, ये सब अगर है तो मैंपन की बलि पूरी नहीं है ना। प्रतिज्ञा करनी है तो बोलो तनुज भाई, तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। जब बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास है ना। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है। प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज्यादा प्यार है। बाप भी कहते कि सभी प्यार करने वाले इसमें पास है। अच्छा, प्यार में प्यार है ना बाबा को, जिसको 100% प्यार है बाबा से, बताओ भाई 100% बाबा से प्यार। ऑनलाइन किसी ने हाथ नहीं उठाया, एक दो ने हाथ उठाया। 100%, या तो है हाथ ही दीदी। नहीं दिख रहे आपके, क्या दिखेगा? हाँ 100% दीदी है, मेरा खराब है। अच्छा अच्छा, हाथ तो दिखे। देखो अब सुनो, सभी ने हाथ उठाया, बाबा से सबको प्यार है। अब देखो, जब बाप से प्यार है तो प्यार में त्याग क्या चीज है? वो भी 100%। तो प्रतिज्ञा, प्यार में त्याग करना मुश्किल है, तो प्रतिज्ञा मन से करो, दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। और कोई न कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर दे। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार है। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़े ते बड़ी कमाल की है। दूसरी कमाल है, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गई। अलग अलग रिलीजन कल्चर में है, अब एक ही वृक्ष की डालियां हो, भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर है
ये कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसा है कहता है, या भारतवासी कहे कि हमारे भारत का कल्चर ऐसे होता है। न भारत न विदेश, कौन सा कल्चर? ब्राह्मण कल्चर। देखो इसीलिए तो बाबा का मधुबन है, जहां भी हम जाए विदेश में भी हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, न भोजन में न कुछ, क्योंकि सबका एक ही कल्चर है ब्राह्मण। वो अलग बात है जिनकी जहाँ जो सब्जियां अवेलेबल है वो, पर ब्राह्मण कल्चर के हिसाब से दाल चावल बनेगा तो विदेश में सब जगह दाल चावल दिन में बनता है, क्योंकि मधुबन में दिन में दाल चावल बनता है, सब्जी सब जगह दाल चावल वो बनेगा। खिचड़ी कड़ी शाम को बनती है मधुबन में, तो विदेश में भी वैसे बनता है। एक ही ब्राह्मण कल्चर, वो एक अलग है, किसी को तबीयत क्या को नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसा कहता है, न भारत न विदेश न ब्राह्मण, सिर्फ ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। और कमाल क्या की है, बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दी, चाहे अमेरिका में हो चाहे लंदन में हो कहाँ भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है या अलग है? विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो, नहीं, सबकी एक है। तो ये भिन्नता का त्याग एक कमाल है। समझा क्या क्या कमाल की है? जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाप ने कमाल कर दी, बाप फिर गाते हैं बच्चों ने कमाल कर दी। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर विदेश की देश की सुनते रहते हैं, दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं। प्रोग्राम सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये दृढ़ संकल्प यूज किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी यह नहीं सोचो क्या यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। कैसे होगा नहीं, ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदानी है, बोलो, संगम पर विशेष वरदानी है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता, ये होना मुश्किल है नहीं, निश्चय रखकर चलो कि हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। बाबा ने करके रखा हुआ है, अगर मेरी दृढ़ता है ये रिपीट होना है। बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा क्या होगा? समझा क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, क्या बोला बाबा ने? को पता है कल प्रोजेक्ट लिया है हमने तो क्या होगा कैसे होगा नहीं, क्या जो होगा अच्छा होगा, क्या बोले? जो होगा अच्छा होगा, होना ही है। होगा और सहज होगा, हुआ ही पड़ा है। बस ये सबके एक ही संकल्प चले, जो भी अपने लिए प्रोजेक्ट रखते हैं या सेवा के लिए प्रोजेक्ट रखते हैं, सबके एक ही संकल्प चले, हुआ ही पड़ा है। संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत रखने वाले। सब आ रहे हैं, सब हमको एप्लीकेबल हो रहे हैं ना, सब याद प्यार। ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया वाह बाबा, बाबा वाह। वाह बाबा वाह। वरदान है ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा
संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जिन बच्चों के पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना है, वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। वह दाता होते हैं, उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वह कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना चाहिए तो संपत्तिवान। तो देने वाला है वो संपत्तिवान है, वो देंगे ना। फिर खुद के पास शक्ति है, देखो खुद के पास अगर जब शक्ति है ना, तो थोड़ी भी चीज है ना, नहीं नहीं बहुत है ले जाओ, अगर किसी को जरूरत है ना, फिजिकल भी। अगर जब खुद की शक्ति संतुष्टता नहीं है ना, कमी है, तो अगर बहुत भी है, नहीं नहीं ये कैसे दे सकता हूँ, तो कमी बाहर के साइज का नहीं होता है, अंदर की फीलिंग से बड़ा और छोटा होता है, कमी और ज्यादा होता है। नहीं खाना भी खा रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं बहुत है, तो आप दे भी देंगे। 4 रोटी है और अगर नहीं तो ऐसा हो जाता है। स्लोगन है, मोहब्बत में सदा लवलीन हो रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं। मेहनत का अनुभव नहीं। अच्छा जी, ये वाला था सेम। मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का। अच्छा, दूसरा था कल का, मुझे याद नहीं, लेकिन ये हम कल करेंगे, फिर आज संडे को नहीं करेंगे।